बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लाइव सेशन में हमने क्या बात करनी है, क्योंकि 2 दिन गुजर गए थे और कुछ बच्चियों ने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें पूछी जो मैंने सोचा अपने पास नोट की और फर्दर आपको उनके जवाबात दे दिए जाएं। तो सबसे पहले जो बच्चियों ने कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा कि हमें ड्यूरिंग मखसूस डेज जो होते हैं हम बच्चियों के, तो उनमें ये होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं या फिर रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है हमारा चेहरा। तो सबसे पहले बच्चों ये है कि इन मखसूस दिनों में आपने ज़्यादा केयरफुल रहना है। केयरफुल इस तरह से रहना है कि आप इन दिनों में अपने चेहरे पे कोई ना कोई फेस मास्क ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले आप क्ले फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो रही है। इसके अलावा जौ का आटा उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मकई का आटा उसका भी एक मास्क बना के आप यूज़ कर सकती हैं। ये आपने दिन के वक्त यूज़ करना है। अच्छा, एक और जिनकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है तो सिंपली दही में बेसन आधा चम्मच डाल के 1 चम्मच दही 1 चम्मच बेसन, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और अपने चेहरे पे लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरा धो लें, साफ सुथरा कर लें। अब इसके अलावा रात को आपने कोई ना कोई जेल अपने चेहरे पे ज़रूर लगाना है। जैसे आप एलोवेरा जेल लगा लें, बहुत सिंपल सा है, किसी के घर में ये प्लांट मौजूद है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज बाहर से भी ये जेल आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये तो उन बच्चियों की कंप्लेंट थी जो मखसूस आयाम में कहती हैं हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। दूसरा था कंप्लेंट इनका कि स्किन खुश्क रहती है। उसके लिए देखें यही है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपने कोई बेहतरीन सी नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करनी है। अब सबसे पहले ये कि रात को जब भी आप बिस्तर पे जाएं, सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लें। किसी किस्म का पाउडर, परफ्यूम, क्रीम, कुछ फाउंडेशन, कोई लोशन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोने से पहले आपका फेस हर साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आप अपने चेहरे पे एक नाइट क्रीम लगाएं। एक और बात, चेहरा धोने के बाद कोशिश करें कि जो आम टॉवल घर में या वॉशरूम में पड़े होते हैं और वो सभी यूज़ करते हैं, आप प्लीज़ उसको यूज़ मत करें। अगर तो आपका सेपरेट टॉवल है फिर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक मेहरबानी करें, अपने चेहरे को आम से किसी भी टॉवल से मत साफ करें। टिश्यू पेपर लेके उसके साथ हल्का सा अपने चेहरे को साफ कर लें, रब ना करें, चेहरे को रब ना करें। और दूसरा, थोड़ा सा पानी की मिकदार अपने चेहरे पे मौजूद रहने दें और उसी पे ही वो नाइट क्रीम अपने चेहरे पे लगा दीजिएगा। अगली तरतीब जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा और सॉफ्ट रखेगी वो है गर्मियों के दिनों में SPF 30 का इस्तेमाल। आपने कोई भी ऐसी क्रीम, कोई भी ऐसा सन ब्लॉक ले लेना है जिसमें SPF 30 अवेलेबल हो। ये गर्मियों में आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा और फ्रेश रखता है। इसी तरह से देखिए, केमिकल्स के मास्क बहुत ज़्यादा बच्चियाँ यूज़ करती हैं क्योंकि ईजी होते हैं। देखिए, जब हम आपको कुछ बताते जब खुद बनाए वो बच्चियों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, तो जो इजीली बाहर से तैयार मास्क होते हैं वो बच्चियां ज़्यादा स्क्रब और मास्क यूज़ करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी मेरी बातें सुने, जो जो बता रही हूँ उस पर अमल कीजिएगा। अब देखें, एक सबसे अहम बात ये कि आप लोगों ने जो भी केमिकल्स के मास्क हैं जो तैयार लेते हैं आप बाहर से, प्लीज़ उनको डेली बेसिस पे मत यूज़ करें। एटलीस्ट मंथ में ट्वाइस अ मंथ, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना प्लीज़, बिकॉज इससे भी आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि उनके ज़रा इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। कम यूज़ करेंगी तो कोई ख़तरा नहीं होगा। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई होगी। विटामिन सी से दोस्ती कर लें। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए द बेस्ट है। ठीक है, विटामिन सी अब किस तरह यूज कर सकते हैं? 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो है कि आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें और ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाली खाएं। ठीक है, अब दूसरा तरीका यह है कि ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है
उस ग़िज़ा को बड़े आराम से आपने अपने फेस पे लगा सकती हैं। तो हमेशा उसे अपने चेहरे पे लगाएं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी ऐसी ये जो नॉर्मल सब्जियों में भी मिलेगा आपको, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी मिलेगा, बस आपने अपने चेहरे पे लगा लेना है इसका रस। एक मेडिसिन बता रही हूँ बहुत सी बच्चियों को जो एक्नीस है, ठीक है, एक्नीस वाली बच्चियों को बता रही हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका इस्तेमाल आप एक्नीस को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, ये नहायत बेहतरीन है। फिर बता देती हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, लिख के भी दे दूंगी। अब क्या है कि इसको यूज़ करते हुए आपने केयरफुल रहना है कि ओनली 2.5 to 5.5 जो मिलीग्राम जो है इसमें मिकदार होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन जो है रिहाइड्रेट हो जाएगी उससे। अच्छा, ब्लैक हेड्स का बच्चों ने कुछ बच्चों ने नोज पे ब्लैक हेड्स हैं, चेहरे पे आ जाते हैं। क्या तरीक़ाकार है इसका? तरीक़ाकार है सबसे बेहतरीन फेस वाश। सबसे बेहतरीन फेस वाश आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ आप उसी को ही यूज़ करें। यहाँ तक तो हमने आज स्किन से रिलेटेड बातें की एंड आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अब आपको एक और थोड़ी सी कुछ बात करनी थी जो हम मॉरलिटी पे बेस्ड भी करते हैं कि बहुत से लोगों को बहुत से ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। आपने हमेशा अपने मसाइल अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक कोशिश करें कि आप अपने मसाइल को छोटा और अपने आप को बड़ा बनाएं। मसलन देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अल्लाह हमारी मुश्किलात से तो बहुत बड़ा है ना, तो आपका जो भी मसला है अपने अल्लाह के भरोसे पे ज़रूर अपने रब को बताते रहा करें। अब अल्लाह कहाँ मिलता है? अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि अल्लाह बहुत से इंसानों के ज़रिए भी आपके करीब आ सकता है। तो जब भी आप किसी इंसान की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आप बहुत बेहतरीन खुद को पुरसकून महसूस करने लगेंगे। ऐसे लोग जिनके जो मसाइल हैं वो तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे मसाइल हैं जिनका कोई ख़ास सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें। मसलन उनके दिल को सुकून नहीं मिलता तो वो गरीब की मदद ज़्यादा करें, वो किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, वो किसी अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, यानी ये एक ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी का बीपी बहुत हाई रहता है वो क्या करें, अपने घर के पास या घर के सामने या अपने ऑफिस में एक कूलर ठंडे पानी भर के रखवा दें और लोग जो हैं उससे ठंडे पानी से फैज़याब होते रहें। आप देखेंगे आपका बीपी कम होता जाएगा। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, वो दूसरों का दुख सुन लिया करें। वो दूसरों का, अगर उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके, तो वो दूसरों का गम सुन लिया करें। ये जो दूसरों का दुख सुनना होता है ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। हम सब इंसान बहुत कमज़ोर और नातवा हैं, बहुत मुमकिन नहीं होता कि हम मालो असबाब से किसी की मदद कर सके, लेकिन अगर हम किसी का गम सुनकर, अगर हम किसी का दुख सुनकर उसके दिल के गम को और बोझ को हल्का कर देते हैं और मुस्कुराहट का तोहफा उसको दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन बहन भाइयों को खालिक दो जहान ने कुछ अता फरमाया हुआ है तो प्लीज़ उससे किसी की मदद ज़रूर कर दें। किसी की बेटी की शादी करनी है उसमें मदद कर दें, किसी बच्ची की तालीम में मसला आ रहा है उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा उठा लें। ये उन बहन भाइयों के लिए है जिनको खालिक के दो जहान ने बहुत नवाजा हुआ है। अगर आप लोग समझते हैं कि हम इस तरह हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा भला मत कहें, किसी की बुराई मत करें। सिर्फ इतना करें कि उसके ऐबों पे पर्दा डाल दें। कोई बात आपको मालूम है उसको अपने दिल में रख लें। कोई आपको उसका दुख मालूम है, उसके दुख पे उसको तसल्ली और तशफ़्फ़ी। आई होप आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यही वीडियोस इंशाल्लाह मेरे YouTube पर भी अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर भी ज़रूर देखा करें।
यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज।